तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एक ओल्ड मैन योंग फाई को उसकी पास्ट मेमोरी में भेज देता है, जहां वो देखता है कि एक जाइंट आए जो कि वहां पे मौजूद दो वॉरियर्स को मारने की कोशिश कर रही है, मगर वो दोनों ही वॉरियर्स उसका जमकर मुकाबला करते हैं। उनमें से एक इमोर्टल होता है और एक डीमन लॉर्ड होता है। वो दोनों से मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर वो आए इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उनके हर एक अटैक को आसानी से ब्लॉक कर रही होती है। मगर अचानक से योंग फाई का पास्ट वाला रूप भी वहां पे मौजूद होता है, जो कि उन दोनों वॉरियर्स की मदद करने के लिए उस जाइंट के अंदर चला जाता है और वहां पे जाते ही अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस आई को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब वो फ्लैशबैक से निकलकर वापस उसी जगह आता है तो वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि मेरा काम हो गया है, मैंने जो तुम्हें मैसेज देना था वो दे दिया है। उसकी बॉडी पूरी तरह से इरेज होकर वहां से निकल जाती है तो अचानक से वहां पर एक आदमी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। देखते ही देखते योंग फाई के पीछे एक ड्रैगन आ जाता है, जो कि बोलने वाला ड्रैगन था। वो योंग फाई को मारने की कोशिश करता है, मगर योंग फाई किसी तरह बचकर वहां से पीछे हट जाता है और कहता है कि तुम कौन हो और मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो वो उसे बताता है कि मुझे इस आदमी ने पिछले हजारों सालों से यहाँ पे कैद करके रखा हुआ था। वो योंग फाई को मारने के लिए उस पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, तो योंग फाई फौरन से वहां से निकलकर भागने की कोशिश करता है और फिर उस ड्रैगन से कहता है कि तुम तो अब आजाद हो चुके हो, तो मेरे ख्याल से अब हम लोगों को अपने अपने रास्ते निकल जाना चाहिए। मगर वो ड्रैगन कहता है कि हाँ तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आता हूँ। जैसे ही मैं तुम्हें खाऊंगा तो 1-1.5 घंटे के बाद तुम खुद ब खुद मेरी बॉडी से बाहर निकल ही जाओगे। ये कहते ही वो उस पर एक और मर्तबा एनर्जी अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं योंग फाई भी अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से 2 जाइंट हैंड्स क्रिएट करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो जाइंट हैंड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और योंग फाई उस अटैक से बाल बाल बचता है। और फिर वो उस ड्रैगन से कहता है कि मैंने ही तुम्हें अनलॉक किया है, तो फिर तुम्हें मुझे कुछ फेवर देनी चाहिए और ये फेवर मेरे लिए काफी होगी कि तुम अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो। मगर वो ड्रैगन उस पर हमला करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ता और हर जगह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तो योंग फाई भी फिर मजबूर हो जाता है और वो 2 जाइंट स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट करते ही उस पर पंचेस की बौछार कर देता है और दोनों हाथों को एक साथ कंबाइन करते हुए उसके सिर पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है। मगर वो ड्रैगन इन छोटे मोटे अटैक से रुकने वाला नहीं था। वो कंटिन्यूसली उसका पीछा करता है और उसे खाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे फेवर चाहिए ना, तो फिर एक जगह रुक कर मुझसे बात क्यों नहीं करते। ये कहने के बाद अचानक से योंग फाई किसी तरह उसके सिर के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारे इस भेजे के अंदर चल क्या रहा है। ये कहने के बाद वो अपना स्पीयर उसकी बॉडी के अंदर घुसाने ही वाला था कि वो ड्रैगन योंग फाई को अपने ऊपर से हटाने में कामयाब हो जाता है और फिर से उसे खाने के लिए नीचे से आता है। और जैसे उसके पास पहुंचता है तो योंग फाई किसी तरह खुद को फिर से बचा लेता है, क्योंकि वो अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करके वहां से दूर जा रहा था। तो इसलिए उस ड्रैगन को योंग फाई को पकड़ने में ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। पर उस ड्रैगन के एक अटैक की वजह से योंग फाई बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर वहां से दूर जा गिरता है और वो ड्रैगन उससे कहता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। ये कहते ही वो बहुत ही तेजी से नीचे आते हुए उसे फिर से खाने की कोशिश करता है, मगर योंग फाई अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए फौरन से वहां से हट जाता है और अपनी लेजेंडरी कमान निकालकर फौरन से उस पे हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। मगर अचानक उसे वीकनेस फील होने लगती है। वो उस एरो को ठीक से नहीं खींच पा रहा था, जिस पर उसे भी फील होता है कि शायद उसने अपनी कुछ ज्यादा ही एनर्जी कंज्यूम कर ली है। वो उस एरो को खींचने की कोशिश करता है, मगर वो एरो डिस्ट्रॉय हो जाता है और योंग फाई वापस से नीचे आकर गिरता है। जिसके बाद वो कहता है कि इस एरो से मारने का इरादा तो कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि इस डीमन पैलेस के कोलैप्स होने की वजह से मैंने अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी अपने आप को बचाने में लगा दी। अब मैं अपनी लेजेंडरी कमान को यूज नहीं कर पा रहा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसके मुंह से थोड़ा सा खून निकलता है, जो कि जमीन पे गिरता है। तो हम देखते हैं वो खून बिल्कुल उबल रहा होता है और वो ड्रैगन उस ब्लड की स्मेल को सूंघते हुए कहता है कि अरे वाह, लगता है कि तुम्हारे अंदर एक एंशिएंट गॉड का ब्लड है, अब तो तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। ये कहते ही वो उस पर दोबारा से झपटने की कोशिश करता है, पर योंग फाई वहां से भाग जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक सोड उस ड्रैगन की तरफ आ रही होती है और दूसरी तरफ हमें लियर को दिखाया जाता है, वो भी वहां पर पहुंच गई थी। उसे वहां पर देखकर वो ड्रैगन कहता है कि ये हसीना यहाँ पर कहाँ से आ गई। जिसके बाद योंग फाई कहता है कि मिस मैंग आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो वो ड्रैगन कहता है अच्छा
तो ये तुम्हारी महबूबा है। मगर योंगफाई कहता है कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, जिस पर वो ड्रैगन कहता है कि तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे कोई विलेज है या फिर यहाँ पे कोई दुकान है जहाँ से ये लड़की सामान लेने के लिए आई है? कुछ बातें बताए बगैर ही पता चल जाती हैं। और इस तरफ मैंगलियार को ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है कि इस मॉन्स्टर को तो चुप करवाना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद वो अपने एक मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को पूरी तरह से जकड़ लेती है ताकि वो ड्रैगन लुढ़ ना सके। और जब वो ड्रैगन पूरी तरह से लॉक हो जाता है तो मैंगलियार उस पर अपना एक अटैक करने के लिए जायंट सूट क्रिएट करते हुए सीधा उसकी तरफ रिलीज करती है। ये देखते ही वो ड्रैगन फौरन से अपने आप को अनलॉक कर देता है और उस सोड को रोकने के लिए वो अपने मुंह से एक पावरफुल एनर्जी अटैक कर देता है जो कि सीधा उस सोड को जाके हिट करता है। मैंगलियार उस एनर्जी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसकी सोड वाइब्रेट होने लगी थी और देखते ही देखते मैंगलियार फिर अपनी सोड को छोड़ते ही वहां से फौरन से हट जाती है और हमें दिखाया जाता है वो एनर्जी उस सोड को डिस्ट्रॉय करके सीधा बाहर निकल जाती है। और वो ड्रैगन फिर मैंगलियार के पास आ जाता है और कहता है कि इस लड़की के पास भी काफी अच्छे बॉडी स्किल्स हैं और ये दिखने में भी एकदम पटाखा लग रही है। वो मैंगलियार से कहता है कि तुम एक मिनट के लिए रुको, मैं जरा तुम्हारे उस आशिक की हड्डियां तोड़कर वापस आता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें अपने पैलेस में इनवाइट करूंगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अब अगर तुमने कोई भी ऐसी घटिया बात की तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। मगर वो ड्रैगन कहता है देखा तुमने मैंने इस लड़की के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं और ये मेरी ही चमड़ी उधेड़ना चाहती है। और फिर योंगफाई मिस मेंग के सामने आ जाता है और कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ये भद्दा सा ड्रैगन आपको कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनते ही वो ड्रैगन कहता है कि क्या कहा तुमने? मैंने सिर्फ तुमसे ये कहा था कि मैं ओल्ड ड्रैगन हूँ, मगर तुमने मुझे भद्दा ड्रैगन कहा है। लगता है शायद तुम मेरी खूबसूरती से जेलस हो रहे हो। ये कहते ही वो फौरन से सीधा ऊपर आसमान की तरफ चला जाता है, जिस पर वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। मगर फिर जब वो ड्रैगन नीचे आता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। उसे देखते ही वो लोग भागना शुरू कर देते हैं और वो ड्रैगन उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरी इंसल्ट की है, अब तुम लोग भाग सकते हो तो भागो। ये कहते हुए वो उनका पीछा करते हुए बहुत ही तेजी से आगे जा रहा था और योंगफाई को अपने पंजे से पकड़ने की भी कोशिश करता है, मगर वो नाकाम हो जाता है। और हम देखते हैं योंगफाई सीधा हवा में ऊपर जाता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा बकबक कर रहा है, लगता है कि इसे चुप कराना पड़ेगा। वो अपनी फायर सोर्ड की मदद से उसकी बॉडी पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन किसे कच्चा चबाता है। वो उसके ड्रैगन स्केल पर भी अपनी सूट से हमला करता है, जिससे उस ड्रैगन को तकलीफ तो होती है मगर कोई खास इंजरी नहीं होती। और योंगफाई सीधा ऊपर जाते ही बहुत ही जोर से आकर उस ड्रैगन पर अपनी सूट से वार करता है और हम देखते हैं उसकी सूट ड्रैगन से टकराते ही टूटकर बिखर जाती है। ये देखकर योंगफाई भी हैरान रह जाता है और वो अपनी सूट को फेंक देता है। और वो ड्रैगन फिर योंगफाई से कहता है कि मैं ड्रैगन किंग का डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ, तुम्हारी ये सोड मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकती। मगर योंगफाई कहता है कि मैं जानता था कि ये सोड तुम पर बिल्कुल भी असर नहीं करेगी, मगर तुम फिर भी मेरे जाल में फंस गए हो। ये कहने के बाद वो ड्रैगन जब उस लड़की की तरफ देखता है तो मैंगलियार वहाँ पर अपनी एक और पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रही होती है, जिससे वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा डोमेन क्रिएट करती है और उस ड्रैगन को उस डोमेन के अंदर लॉक कर देती है। जिसके बाद उस ड्रैगन को वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोटस दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि आखिर ये लड़की इनके साथ क्या करना चाहती है। मगर जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे पता चल जाता है कि ये लड़की मेरा कीमा बनाना चाहती है। वो मैंगलियार से कहता है कि तुम्हारी ये सोर्स मेरे ड्रैगन स्केल पर हल्की सी खरोच तक नहीं लगा पाएंगी। जिस पर मैंगलियार गुस्से में आते ही अपनी सारी सोर्स को उसकी तरफ थ्रो कर देती है। तो दूसरी तरफ वो ड्रैगन भी अपनी पूरी ताकत के साथ अपने मुंह से एक जोरदार एनर्जी रिलीज करते हुए उस डोमेन को तोड़ने की कोशिश करता है। वो सारी सोर्स उससे टकराकर वहीं पर ही गिरने लगती है, मगर कोई भी सोर्ड उसे हर्ट नहीं कर पाती। उल्टा वो ड्रैगन उस डोमेन को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। ये देखने के बाद फिर योंगफाई मैंगलियार की मदद करने के लिए अपनी फ्लेमिंग सोड बाहर निकालता है, जिसके जरिए वो बर्निंग हार्ट टेक्निक को यूज करते हुए उस ड्रैगन पर एक जोरदार जाकर एनर्जी अटैक करता है, मगर उस ड्रैगन पर फायर एनर्जी का कोई भी असर नहीं होता। पर योंगफाई भी रुकने वाला नहीं था, वो एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। और इस तरफ मैंगलियार कहती है कि इविल बीस्ट देखते हूँ कि तुम कितनी देर तक सर्वाइव कर पाते हो। ये कहने के बाद वो खुद अपनी
सूट का साइज बहुत ज्यादा बढ़ा देती है और फिर हम देखते हैं कि वो उस जायंट सूट को जैसे ही उस ड्रैगन के ऊपर थ्रो करती है तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव रिलीज होती है जिससे वहां पे मौजूद योंगफाई और मेंगलियार दोनों ही उड़ते हुए दूर जा गिरते हैं। उन्हें लगा कि शायद उस ड्रैगन का काम तमाम हो गया होगा मगर वो ड्रैगन तो अभी भी जिंदा था। वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस लड़की के अटैक तो सच में काफी शानदार है, सच में मुझे हल्की सी खरोच महसूस हुई है। ये कहने के बाद अचानक से उसका एक ड्रैगन स्केल उन लोगों के सामने आकर गिरता है जिसे देखते ही वो ड्रैगन एकदम गुस्से में पागल हो जाता है और अपने मुंह से पावरफुल एनर्जी अटैक करना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरा इतना खूबसूरत ड्रैगन स्केल तुम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम लोग मुझे जान से मारना चाहते हो मगर तुम लोग कभी भी मुझे छू तक नहीं पाओगे। चलो अब तुम दोनों के दोनों एक साथ हेल में जाओ। ये कहते ही वो उन पर फिर से पावरफुल एनर्जी अटैक करना शुरू करता है और मेंगलियार वहां से दूर जाकर उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रही थी मगर एक अटैक सीधा जाकर उसे हिट करता है जिससे वो एक बैरियर बनाकर खुद को बचाने की कोशिश करती है मगर आहिस्ता आहिस्ता वो बैरियर भी टूटने लगता है जिस पर मेंगलियार समझ जाती है कि अब उसका काम तमाम होने वाला है। इससे पहले कि वो बैरियर टूटता योंगफाई उसके पीछे आकर उसे पकड़कर दूर हटा देता है और वो ड्रैगन जैसे ही दोबारा से उनके पास आता है तो योंगफाई मेंगलियार के सामने खड़ा हो जाता है और उस ड्रैगन से कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो पर मैं तुम्हें इसे हर्ट करने नहीं दूंगा। जिस पर वो ड्रैगन हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो फिर आ जाओ मेरे पेट में, मुझे काफी भूख लगी है। ये कहने के बाद वो फौरन से हवा में ऊपर जाता है और जैसे ही नीचे आकर उसे खाने की कोशिश करता है तो योंगफाई के हाथ में मौजूद जेड रुई एक्टिवेट हो जाती है जिसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है। वो उस ड्रैगन को वहीं पर ही रोक देती है और वो ड्रैगन कहता है कि ये ब्रीथ किस चीज की है, ये जरूर कोई एंशिएंट वॉरियर है। और फिर इतने में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की योंगफाई की जेड रुई से अपीयर होती है और वो उस ड्रैगन से कहती है कि तुम खुद को ज्यादा चालाक समझ रहे हो। उस लड़की को देखने के बाद वो ड्रैगन योंगफाई से दूर भागने की कोशिश करता है मगर योंगफाई की वो एनर्जी उसे कंटिन्यूसली अपने पास खींच रही होती है जिसकी वजह से वो ड्रैगन भी मुसीबत में पड़ गया था। मगर वो योंगफाई से कहता है कि हम लोग हमेशा एक दूसरे से लड़कर सीखते हैं तो मैंने तुमसे बहुत कुछ सीख लिया है इसलिए अब मुझे जाने दो। तुमने मुझे जानबूझकर चिढ़ाया ना होता तो मैं तुम पर हमला नहीं करता। मगर योंगफाई उसकी कोई भी बात नहीं मानता और वो कंटिन्यूसली उस ड्रैगन को अपनी तरफ खींचने लगता है जिस पर वो ड्रैगन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता ना ही मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे जाने दो। अगर मैं मर गया तो फिर मैं दोबारा से अपना ये हैंडसम सा फेस कैसे देखूंगा। ड्रैगन क्लैन के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा। ये कहने के बाद वो एक पत्थर को पकड़ लेता है ताकि वो उसके पास जाने से खुद को बचा सके मगर वो जेड रुई उसे बहुत ही जोर से खींच रही होती है जिसके बाद वो ड्रैगन अपने मुंह से उन पत्थरों को पकड़ लेता है मगर वो जेड रुई कंटिन्यूसली इसकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रही थी जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा वीक होता जा रहा था और देखते ही देखते उसका वो मुंह भी पत्थरों से छूट जाता है और वो ड्रैगन फिर योंगफाई के करीब आ जाता है तो वो जबरदस्ती वहां से निकलने की कोशिश करता है और योंगफाई से कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम बोलो, मैं तुम्हें ला दूंगा, तुम्हें अपने घर तक पहुंचा दूंगा, मुझे जाने दो। वो मेंगलियार से कहता है कि प्लीज इस लड़के से कहो कि मुझे जाने दे, तुम ही हो जो कि मुझे बचा सकती हो, मुझे इस बेरहम इंसान से बचाओ। ये सुनते ही मेंगलियार अपनी स्वॉर्ड निकालकर फौरन से योंगफाई की तरफ आगे बढ़ाती है और कहती है कि उसे जाने दो। ये सुनकर योंगफाई अपने हाथ ऊपर उठाता है और उस ड्रैगन को छोड़ देता है मगर वो ड्रैगन जेड रुई की एनर्जी की वजह से बिल्कुल साइज में छोटा होकर नीचे गिर पड़ता है और मेंगलियार कहती है कि मुझे लगा था कि शायद मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रही हूँ मगर मेरे ख्याल से मैंने जो सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। मगर योंगफाई कहता है कि जरा एक मिनट रुको, क्या तुम यहाँ पे मुझे बचाने के लिए नहीं आई थी? लगता है कि शायद तुम मुझे मारने के इरादे से यहाँ पे आई हो। मगर मेंगलियार कहती है कि तुम्हें अपना जुर्म मान लेना चाहिए, जल्दी से बताओ कि आखिर तुमने कितने मासूम लोगों की जान ली है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से आज यहाँ से जाने नहीं देने वाली। मगर फिर योंगफाई कहता है कि आखिर तुम कैसी बात कर रही हो, मैं अपना कौन सा गुनाह कबूल करूँ, मैंने किसे मारा है? मगर वो लड़की कहती है मेरे सामने कोई चालाकी मत करना, मैं पहले ही तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। तुम पहले भी गर्ल्स की डोरमेट्री में घुस आए थे, हालांकि तुम्हारे बारे में कोई भी नहीं जानता कि तुम कहाँ से आए हो। और ऊपर से जब तुमने मेरे साथ फाइट की थी तो तुमने मेरी स्वॉर्ड के जरिए मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की थी। उसी वक्त ही मुझे तुम पर शक हो गया था कि तुम्हारी बॉडी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए मैंने पता लगाने की कोशिश की और हमेशा तुम्हारा पीछा किया। ये जो ट्रायल हो रहा है, मैंने इस पूरे ट्रायल में तुम्हारा पीछा किया
किया है। मैंने बहुत सारी डेड बॉडीज देखी हैं। तुम जहाँ जहाँ से गुजरे हो वहाँ वहाँ लोग मरे हुए मिले हैं और मैंने तुम्हें एक येलो ड्रैगन पर भागते हुए भी देखा है। तुम शायद किसी को मारकर वहाँ से भाग रहे थे। जब तुम इस डरावनी से जगह पर आए थे तो मुझे शक हुआ कि शायद तुम यहाँ पर छुपने के लिए आए हो, मगर मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए आई क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे किए की सजा दिलवा सकूं। ये सुनकर लियो कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन लोगों को मैंने मारा है? मगर वो लड़की कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जो कि विल पावर्स को यूज कर रहे हो, किसी और पर शक करने की जरूरत ही नहीं। और दूसरी तरफ वो ड्रैगन उस लड़की पर हंसते हुए कहता है कि इसके जोक सुनकर तो मैं हंस हंस कर मर जाऊंगा। इसे लगता है कि ये कोई विल पावर है, बल्कि इस लड़के ने तो सिर्फ जेड रूई की डिवाइन पावर को यूज किया है। मगर मेरा इनसे क्या, बाहर में जाए ये लोग। और हम देखते हैं जेड रूई का नाम सुनकर मेगलियर थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है और कहती है कि ये कौन सी जेड रूई की बात हो रही है। तो फिर योंग फाई उसे बताता है कि जब हम लोग पानी के अंदर उस गॉड हैंड को तलाश करने के लिए गए थे तो एक्सीडेंटली ये जेड रूई मेरी बॉडी के अंदर चली गई थी। मैं खुद नहीं जानता कि इसे कैसे यूज करना है, ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है। सुनकर वो लड़की कहती है कि अच्छा, तो फिर लास्ट टाइम तुमने मेरे साथ जो फाइट की थी उसमें मेरी एनर्जी इस जेड रूई ने एब्जॉर्ब की थी। तो योंग फाई कहता है कि हाँ, मैं भला तुम्हारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करूंगा? अगर मैं वाकई में कोई एविल बंदा होता तो मैं उस जायंट हैंड को लाते वक्त तुम्हारी जान क्यों बचाता? मैंने अपनी जान को दांव पर लगाकर तुम्हारी जान बचाई थी और सबके बावजूद भी तुम मुझ पर शक कर रही हो। ये सुनकर वो लड़की अपनी सोट नीचे कर देती है और कहती है कि मैं ये कैसे मान लूं कि तुमने मुझे बचाने के लिए जानबूझकर कोई प्लान बनाया हो। मगर फिर योंग फाई कहता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस टॉप फ्लोर में दिमाग नाम की कोई चीज है भी या नहीं? ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम अगर वाकई में डीमंस के साथ नहीं मिले हुए तो फिर कौन है जो कि डीमंस का साथ दे रहा है? मगर योंग फाई कहता है कि 10,000 साल पहले 400 डीमंस की एक बहुत बड़ी तबाही हुई थी और शायद तुम नहीं जानती और तुम यकीन भी नहीं करोगी कि मैं डेथ और लाइफ को फेस कर चुका हूँ। अगर तुम्हें वाकई में डीमंस के खिलाफ मेरी मदद चाहिए तो फिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद हमें वहाँ पर एक और लोटस को आते हुए दिखाया जाता है। वो लोटस सीधा मेंगलियर के पास आता है और उस लोटस के जरिए उसे एक मैसेज रिसीव होता है जिस पर वो थोड़ा सा डर जाती है और वो कहती है कि हमें फौरन से सेक्ट वापस जाना होगा। मैंने पहले ही वापस जाने के लिए अपनी फ्लावर ट्रैकिंग टेक्निक को डीमन पैलेस से बाहर सेट कर दिया था। हमें हमारे सेक्ट में जल्द से जल्द पहुंचना है क्योंकि जो एविल बंदा हमारी अकेडमी में था वो अभी भी किसी को मार रहा है। अगर तुम वाकई में एक अच्छे इंसान हो तो तुम्हें इस काम में मेरा साथ देना होगा। जिस पर योंग फाई कहता है कि चलो फिर जल्दी से चलते हैं। वो दोनों जाने ही लगते हैं मगर अचानक योंग फाई को वो ड्रैगन दिखाई देता है और कहता है कि जरा एक मिनट रुको। वो उस ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ता है तो वो ड्रैगन थोड़ा सा डर जाता है मगर योंग फाई कहता है कि अरे डरो मत, मैं तो तुम्हें तुम्हारी ड्रैगन युआन पावर थोड़ी सी वापस कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो ड्रैगन कहता है कि हाँ, ये तो अच्छी बात है, मैं जैसे ही अपनी फुल पावर पे आ जाऊंगा सबसे पहले मैं तुम्हें चबाऊंगा। योंग फाई जैसे ही उसे उसकी पावर लौटाता है तो वो देखते ही देखते बस अपने रियल साइज में आने लगता है मगर अचानक से वो उस जेड रूई के अंदर चला जाता है जहां हम लोग देखते हैं कि वो अपने अभी सिर्फ मीडियम साइज पर ही आया होता है और उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाता है क्योंकि वो उसे एंशिएंट टाइम से ही जानता है। वो लड़की उसके सामने आती है तो उस ड्रैगन के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो लड़की जैसे ही अपना पैर जोर से जमीन पे मारती है तो वो ड्रैगन उसके आगे झुक जाता है और फिर वो लड़की उससे कहती है कि मैंने खुद तुम्हारी जान बख्श दी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम योंग फाई के लिए काम करो। ये सुनकर वो ड्रैगन कहता है कि आखिर ये लड़का है कौन? तो वो लड़की कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, बस इतना जान लो कि उसकी जान फिलहाल सबसे ज्यादा कीमती है। वो उसकी बॉडी पर एक फायर स्पेल के जरिए उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है और उसे कहती है कि अब तुमने योंग फाई का वफादार बनकर रहना है और याद रहे कि उसकी रेस्पेक्ट करना मेरी रेस्पेक्ट करना है। अगर तुमने उसकी डिसरेस्पेक्ट की तो फिर तुम्हारा बहुत ही बुरा अंजाम होगा। ये कहने के बाद वो जेड रूई के फ्लैशबैक से बाहर निकल आता है और हमें दिखाया जाता है कि योंग फाई उससे कहता है कि चलो दोस्त, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लिया है, मगर वो ड्रैगन कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं अपना मास्टर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मगर योंग फाई कहता है कि चलो अब तुम मेरे ड्रैगन हो तो फिर मैं तुम्हें एक अच्छा सा नाम दे देता हूँ। ये कहते हुए वो थोड़ी देर सोचता है और कहता है तुम काफी फनी और नोटी हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम पीपी लॉन्ग रखूंगा। ये नाम उस ड्रैगन को बहुत ही अजीब सा लगता है और वो कहता है पीपी लॉन्ग, तुम अपना नाम क्यों नहीं रख लेते? मेरा नाम पर्पल गोल्डन ड्रैगन
ड्रैगन है। मगर योंग फै कहता है कि नहीं, तुम्हारा नाम पीपी लोंग ही रहेगा। जिस पर वो ड्रैगन कहता है अच्छा ठीक है, पर ये नाम तुम सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त लोगे जब आसपास कोई भी ना हो। तो फिर योंग फै कहता है मेरे पास बकवास करने का कोई टाइम नहीं, चलो यहाँ से चलना है। मगर इतने में अचानक कुछ और फ्लावर्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लड़की कहती है कि लगता है कि सिचुएशन हमारी सोच के हिसाब से ज्यादा खराब हो चुकी है, हमें फौरन वहाँ पे जाना होगा। अकेडमी में सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। ये कहते ही वो लोग फौरन से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ वो लोग उस ड्रैगन को भी अपने साथ ले जाते हैं और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।